19वीं सदी का इंग्लैंड फैक्ट्रियों के शोर में गूंजता हुआ, लोहे की मशीनें चल रही हैं, धुआं आसमान को निगल रहा है और इंसान बस एक पुर्जा बन चुका है। ये वो दौर था जब तरक्की के नाम पर रूह मर चुकी थी। ऐसे में एक शायर, एक उस्ताद, एक तनकीदी मुफक्कर उठता है और कहता है, When everything becomes machinery, the soul of man dies. ये आवाज़ थी मैथ्यू आर्नल्ड की, एक ऐसी आवाज़ जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। मैथ्यू आर्नल्ड 1822 में इंग्लैंड में पैदा हुआ। अक्सर लोग उसे शायर के तौर पर जानते थे, मगर हकीकत में वो एक फिक्री मामार था, एक उस्ताद जो किताबों से ज़्यादा इंसान के ज़मीर को पढ़ना जानता था, एक नकाद जो अदम में सिर्फ खूबसूरती नहीं, इंसानियत तलाश करता था, और उसी तलाश का नतीजा था उसका शाहकार कल्चर एंड अनार्की। विक्टोरियन इंग्लैंड, जहां दौलत बढ़ रही थी मगर किरदार सुकड़ रहा था, जहां तालीम आम हो रही थी मगर अखलाक नायाब। एक तरफ अशराफिया अपनी ताकत के नशे में, दूसरी तरफ मुतवस्सित तिबका दौलत के पीछे अंधा, और तीसरी तरफ वो अवाम जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए सांस ले रही थी। ये था वो अनार्की जिसमें आर्नल्ड ने तहजीब की तलाश की। आर्नल्ड ने कहा, कल्चर इज द परसूट ऑफ अवर टोटल परफेक्शन, यानी तहजीब इंसान का मुकम्मल इर्तिका है। ये सिर्फ तालीम नहीं, ये सिर्फ मजहब नहीं, ये इंसान के दिल, दिमाग और रूह का मिलाप है। कल्चर इज द बेस्ट दैट हैज बीन थॉट एंड सेड इन द वर्ल्ड, यानी वो सब बातें, वो सब ख्यालात जो इंसान को बेहतर बनाते हैं, वही कल्चर है। विक्टोरियन अंधेरों में आर्नल्ड ने दो लफ्जों को चिराग बनाया, स्वीटनेस एंड लाइट। स्वीटनेस यानी वो नरमी, मोहब्बत और हुस्न जो इंसान के दिल में रोशनी भरती है। लाइट यानी वो इल्म, वो अकल जो अंधेरों को चीर कर रास्ता दिखाती है। When these two meet, civilization begins. जब दिल नर्म हो जाए और दिमाग रोशन, तभी तहजीब पैदा होती है। यही वो रोशनी है जिसे आर्नल्ड इंसानियत का निजात धंधा समझता था। मगर आर्नल्ड जानता था, रोशनी के साथ हमेशा साया भी होता है। उसने इंग्लैंड को देखा, जहां हर तिबका अपनी ख्वाहिश का गुलाम था। उसने 4 तिबकों का जिक्र किया, बारबेरियंस, फिलिस्टाइंस, पॉपुलस और मैन ऑफ द कल्चर। बारबेरियंस यानी वो अमीर तिबका जिन्हें ताकत, खेल और दिखावे का नशा था। फिलिस्टाइंस वो मुतवस्सित तिबका जो दौलत को खुदा समझता था, और पॉपुलस वो अवाम जो जज्बात में बहकर अपनी अकल खो चुके थे। मैन ऑफ द कल्चर आर्नल्ड के मुताबिक वो तिबका था जो सोसाइटी को बदल सकता था। आर्नल्ड ने कहा, When everyone does what he likes, society breaks into pieces. यही अनार्की है, जहाँ नज्म नहीं, सिर्फ नफ्स की हुकूमत है। आर्नल्ड ने कहा, इंसानी तहजीब 2 बुनियादों पर खड़ी है, हिब्रेइज्म यानी ईमान, अखलाक और अतात पर, हेलेनिज्म यानी इल्म, खूबसूरती और खुदागाही पर। ये दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। एक दिल को जगाता है, दूसरा दिमाग को। और आर्नल्ड ने कहा, When both meet, man becomes whole, यानी जब ईमान और इल्म मिल जाएं, तो इंसान कामिल बन जाता है। रूह और अकल का हसीन इम्तिजाज यही कल्चर है। विक्टोरियन दौर में इंसान ने तरक्की तो कर ली, मगर अपने अंदर की सियासत खो दी। हर इदारा, मजहब, सियासत, तालीम बस एक मशीनरी बन गया। आर्नल्ड ने कहा, मशीनरी इज नॉट कल्चर, यानी जब निज़ाम मकसद बन जाए और इंसान जरिया, तो ये तरक्की नहीं बल्कि तबाही है। असल तरक्की तो वो है जो रूह में तब्दीली लाए, जो दिल में रोशनी भर दे। इसीलिए आर्नल्ड ने कहा, रियल प्रोग्रेस इज द ग्रोथ ऑफ द सोल। आर्नल्ड मजहब के खिलाफ नहीं था, बल्कि वो उस मजहब के खिलाफ था जो सिर्फ जुबानी हो, अमली ना हो। उसने कहा, रिलीजन इज द पोइट्री ऑफ लाइफ, यानी ईमान वो शायरी है जो इंसान के किरदार को खूबसूरत बनाती है। अगर मजहब सिर्फ अल्फाज रह जाएं और इंसानियत मर जाए, तो वो मजहब नहीं,
خالی کھول ہے۔ سوچو، کیا آج بھی ہم انارکی کے دور میں جی رہے ہیں؟ سوشل میڈیا کی چیخوں میں، پالیٹکس کی نفرت میں اور سیلف obsession کی اس اندھیرے میں آرنلڈ کی آواز آج بھی کہیں گونجتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کلچر از دا گریٹ ہیلپ آؤٹ آف our present difficulties، یعنی تہذیب ہی انسانیت کو بچا سکتی ہے۔ میتھیو آرنلڈ نے ہمیں یاد دلایا کہ تہذیب کتابوں میں نہیں، دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ سویٹنس اینڈ لائٹ دو لفظ نہیں، نجات کا فارمولہ ہے۔ جب دل میں نرمی ہو اور دماغ میں روشنی تو دنیا جنگل نہیں، جنت بن جاتی ہے۔ اور شاید کلچر اینڈ انارکی کا اصل پیغام بھی یہی ہے۔ دنیا شور میں ڈوب جائے تو تہذیب وہ خاموش روشنی ہے جو ہمیں اندھیروں سے نکال کر ہمیں پھر سے انسان بناتی ہے۔